बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कक्षा 11 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपने पहले वीडियो में बच्चों आप देखा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, और उसके पहले आपने डाल्टन थ्योरी को समझा और उसके ड्रॉबैक भी देखे। तो बच्चों, उसमें जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने देखा था, तो हमने उसको समझाया था। उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको हम लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए क्या है ये। दे प्रोड्यूस अ शार्प शेडो ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। यानी ये कह रहे हैं कि दे प्रोड्यूस, यानी अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर उसके पाथ में रख दिया जाता है, उसके मार्ग में, तो दिस शो दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो उसकी शेडो होती है वो जो है एक सामने बनती है। तो इन्होंने कहा इसमें दूसरा पॉइंट कहते हैं बच्चों, इफ अ लाइट पैडल व्हील एग्जाम्पल दैट ऑफ माइका इन देयर पाथ द व्हील बिंग्स टू रोटेट। यानी ये कह रहे हैं कि अगर जो रेज है उसके अगर पाथ में अगर हम एक पैडल व्हील रख दें, जैसे कि माइका किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो माइका इन देयर पाथ द व्हील बिंग्स टू रोटेट, तो वो उसको घुमा देती है। दिस सो दैट कैथोड रेज आर मेड अप द मटेरियल पार्टिकल, यानी ये जो है मटेरियल पार्टिकलों से बनी हुई है। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं बच्चों, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज, यानी जब कैथोड रेज के में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है, तो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव प्लेट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की ओर टर्न कर जाती है। ठीक है, दिस शोज दैट कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज। तो इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिव चार्ज की है। ठीक है बच्चों, चौथे पॉइंट में कहते हैं व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक अ मेटल फॉयल, यानी जब कैथोड रेज किसी धातु की पन्नी से स्ट्राइक करती है यानी टकराती है मेटल फॉयल से, द लेटर बिकम्स हॉट, तो बाद में वो क्या हो जाती है, फॉयल हमारी हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। दिस इंडिकेट, इससे क्या पता चलता है, दिस इंडिकेट दैट कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी कैथोड रेज है वो हीटिंग इफेक्ट का प्रभाव डालती है। पांचवें पॉइंट में बच्चों क्या कहते हैं कि दे कॉज आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच द पास, यानी अगर इन रेज को किसी गैस में से पास कर दिया जाए तो गैस आयनित हो जाती है, आयोनाइजेशन उनका हो जाता है। छठे पॉइंट बच्चों क्या कहते हैं, दे प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल लाइक, यानी अगर कोई हार्ड मेटल लाइक है जैसे टंगस्टन है या मोलिब्डेनम है, अगर उस पर उनके रास्ते में रख दिए जाए तो जब ये किरणें उस पर पड़ती हैं तो उस मेटल या लाइक से, उस मेटल धातु से जो है एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस होती है। सातवें पॉइंट बच्चों देखिए क्या कहते हैं, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड द नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल। यानी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहते हैं कि जो ये कैथोड है, कैथोड रेज है, तो यह डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली गई है इस पर डिपेंड नहीं करता, और डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा मटेरियल का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं हम उस पर भी निर्भर नहीं करता है। आठवें पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, फॉर ईच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ कैथोड, यानी कैथोड रेज के किसी भी पार्टिकल चार्ज के लिए, मतलब पार्टिकल के लिए जो कैथोड रेज रेशियो ऑफ द चार्ज, तो इनके चार्ज रेशियो ई और मास इनका यम जो द्रव्यमान है, इनका जो अनुपात होगा यानी इनका जो रेशियो होगा ई बाई एम, ये कांस्टेंट होता है और ये वैल्यू आती है निकल कर इतनी। यानी इसमें कोई भी गैस लिया जाए तो उसमें उस गैस के लिए उसका चार्ज और उसके मास का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू निकल कर आती है। तो बच्चों जो हमने समझा था उसको हमने यहाँ पॉइंट पर लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे इसमें आज देखेंगे वीडियो में कि डिस्कवरी ऑफ जो है पॉजिटिव रेज यानी कि प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और इसी को हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव रेज
बच्चों इसको एक नाम और दिया जाता है कैनाल रेज। और इसी को हम लोग एक तरीके से और भी कह सकते हैं एनोड रेज, यानी इतना नाम हम लोग दे सकते हैं बच्चों उसको। अब किस प्रकार से देखिए, तो जो प्रोटॉन की खोज हुई बच्चों यानी 1886 में जो है गोल्डस्टीन ने इस पर काम कर रहे थे। और इसमें उन्होंने क्या काम किया, वही सारा काम कुछ था। इसमें डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने लिया, डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका जिसे कहते हैं, इन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। चेंज क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर चेंज ये करते हैं कि एक तरफ इन्होंने जो है एक मेटल इलेक्ट्रोड लगाया जो हमारा था एनोड, और दूसरी तरफ बच्चों ये क्या करते हैं कि एक परफोर्टेड कैथोड लगा देते हैं। यानी ये जो है आपका, इसे हम लोग कह रहे हैं परफोर्टेड कैथोड माइनस। तो बच्चों ये परफोर्टेड कैथोड इन्होंने लगाया, यानी इसमें बीच बीच में से छेद थे, इसमें होल्स थे, और यहाँ पर इन्होंने एनोड लगाया बच्चों। और ये जो है आपका पॉजिटिव, और इसको बच्चों इन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स दिया। तो इसको हम लोग ऐसे ही जोड़ सकते हैं, यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है मगर मैं दिखा देता हूँ कि इस तरीके से इन्होंने जोड़ा। इसका टर्मिनल यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको जोड़ दिया और इसमें लो प्रेशर रखा, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज रखा। तो बच्चों यहाँ पे क्या देखते हैं, यानी इन्होंने बदलाव यहाँ पे किया कि जो कैथोड उन्होंने लगाया था जो है कि इलेक्ट्रॉन की खोज में, तो यहाँ पर प्रोटॉन की खोज में इन्होंने कैथोड को परफोर्टेड कर दिया, छिद्रयुक्त कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर वो क्या देखते हैं कि किरणें जो निकलती हैं इससे एनोड रे से, वो इस में से पास हो जाती हैं, यानी इनके होल में से पास हो जाती है ऐसे। तो बच्चों यहाँ से किरणें निकल रही थी, यहाँ से मतलब रेज निकल रही थी, और ये रेज इस परफोर्टेड कैथोड से पास हो जा रही थी। साथ ही साथ इससे भी रेज निकल रही थी जो इधर की तरफ टर्न कर रही थी ऐसे, विपरीत डायरेक्शन में। तो बच्चों ये जो रेज आया, इस रेज को उन्होंने, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, लो प्रेशर, और यहाँ पे ये आपकी है एनोड रेज। उस समय एनोड से जो निकली रेज उनको एनोड रेज कहा गया बच्चों। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे कैनाल रेज कहा गया। कैनाल का मतलब ही होता है छिद्र, जैसे बायोलॉजी में पोरीफेरा पढ़ते हैं तो वहाँ पे साइकान कैनाल सिस्टम वगैरह, यानी कैनाल का मतलब यहाँ पे इसमें जो छेद हैं परफोर्टेड है, इसीलिए इसको हम लोग कैनाल रेज भी कह रहे हैं, कैनाल रेज कह रहे हैं। तो बच्चों ये रेज निकलती हैं इस परफोर्टेड कैथोड से पास हो जाती हैं, और जो है इस जो है कि कांच की इस नली के वॉल पर यहाँ पर ग्लो उत्पन्न करती है, ग्लो प्रोड्यूस करती है, चमक उत्पन्न करती है। तो बच्चों इस तरीके से इन्होंने इस रेज को जो है पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज, एनोड रेज कहा, और जो है इसी को बाद में जो है कि प्रोटॉन सिद्ध किया गया। तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको प्रोटॉन कहा गया। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी ये सिमिलर थी उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन की थी, मगर कुछ कहीं कहीं पर डिफरेंट था, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज में जो है कि इसमें क्या क्या डिफरेंट हुआ और क्या क्या सेम हुआ, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों इसमें उन्होंने क्या काम किया कि उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यानी सबसे पहले वो यहाँ पर क्या काम करते हैं कि यहाँ पर वो जो है कि एक माइका का ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसकी शैडो सीधे सामने बनती है, फ्रंट पर बनती है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये भी जो है वो इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज की तरह जो है स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। इसके बाद इन्होंने इसमें जो किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जब करते हैं बच्चों,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। एनोड रेज ये है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं समझाने के लिए, इस तरीके से। तो बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई करते हैं, एक हम लोग लगाते हैं प्लस का और दूसरा हम लोग लगाते हैं माइनस का। तो जब ये प्लेटें लगाते हैं तो बच्चों ये वाली जो प्लेटें होती है, अब की बार ये जो प्लेटें होती, ये रे जो होती है निकल कर जो आ रही थी, ये माइनस की तरफ टर्न कर जाती है। तो माइनस की तरफ टर्न कर जाती है, इससे ये पता चल जाता है कि जो एनोड रेज है इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों ये इससे डिफरेंस आया, यानी वहाँ पर क्या था कि वो किरणें जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ रही थी, जिससे ये इंडिकेट हो रहा था कि उन किरणों पर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा था, वो नेगेटिव चार्ज थी। मगर यहाँ पर ये क्या है, ये जो है नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ रही है, इससे ये पता चलता है कि इन रेस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। दूसरी ओर बच्चों जो उन्होंने यहाँ पर रखा था शैडो, तो इससे ये तो पता चला कि ये जो है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसी तरीके से करती हैं, परंतु इनकी स्पीड के अगर देखा जाए तो इनकी स्पीड स्लो थी, यानी कैथोड रेज की अपेक्षा इनकी स्पीड जो है वो स्लो थी। ये भी था, दोनों में थोड़ा सा अंतर था। दूसरी बात बच्चों, इसमें भी वही गुण था, ये भी जो है काइनेटिक एनर्जी से जो है कि हीट एनर्जी इफेक्ट करती है, यानी जब इसमें बीच में फॉयल रखा जाता है तो ये उसको भी जो है हीट कर देती हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट डालती हैं। तो उसी तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टीज हुई। परंतु वहाँ पर ये भी था बच्चों कि जो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर्स थी, तो जो पेनिट्रेटिंग पावर्स थी, यानी यहाँ पर जब फॉयल रखा गया कि कोई, और ये किरणें जब उस पर पड़ी तो जो है कि उसको पेनिट्रेट कर गई, उसको भेद गई, उसको छेद करके चली गई। तो इनकी जो भेदन क्षमता थी, यानी पेनिट्रेटिंग पावर्स थी, वो कैथोड रेस की अपेक्षा कम थी, यानी उनकी ज़्यादा थी, इनकी कम थी। तो ये कुछ डिफरेंस हैं दोनों में, लगभग बाकी सिमिलर हैं। और सबसे एक बड़ा पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जो है कि कैथोड रेस के लिए, यानी फॉर कैथोड रेज, इनके लिए E/m की जो वैल्यू आती है बच्चों, वो होती है कांस्टेंट होती है। परंतु हमारे इस एनोड रेज के लिए, फॉर एनोड रेज, इसके लिए जो E/m की जो वैल्यू आती है वो डिफरेंट आती है, डिफरेंट इन डिफरेंट गैसेस, इन डिफरेंट गैसेस। इसका मतलब ये है कि इसमें E/m की जो वैल्यू आती है वो डिफरेंट गैसों के लिए डिफरेंट होती है। जैसे अगर हाइड्रोजन के लिए E/m का मान पता करें, हाइड्रोजन गैस के लिए, तो उसके लिए E/m का वैल्यू अलग होगा। अगर हीलियम के लिए बात करें तो उसमें लिए अलग होगा। परंतु जो कैथोड रेज के पार्टिकल थे उनके लिए गैस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा था, और इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे थे, जो मेटल लगे थे, उन पर भी डिपेंड नहीं कर रहा था। परंतु इसमें क्या होगा कि यह गैस पर भी डिपेंड करेगा, E/m की वैल्यू, E/m की वैल्यू गैस पे भी डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी गैस ली है, और साथ ही साथ एज वेल एज उसके साथ ही मेटल इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करेगा, यानी इस पर भी निर्भर करेगा। तो ये दोनों में अंतर था, उसमें कांस्टेंट होती है और इसमें E/m का वैल्यू डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये उसी तरीके से प्रॉपर्टीज है, आपको उसी तरीके से लिखना है। कुछ उसके पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, यानी जो हमने अभी बात की, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। दूसरा है पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी जो पॉजिटिव रेज है वो किससे बनी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज से बनी हुई है आपकी। तीसरा है द नेचर ऑफ दीज रेज डिपेंड ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका जो नेचर होता है यह गैस पर डिपेंड करता है जो हमारी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई है। फोर्थ पॉइंट में बच्चों क्या है, दीज रेज गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो रेज है ये भी डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, एंड टर्न टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट्स। और ये जो रेज हैं ये किसकी तरफ टर्न करती हैं, हमारी नेगेटिव प्लेट, तभी तो हमें पता चलता है कि इन पर पॉजिटिवली चार्ज है।
दस डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, दस डिफ्लेक्शन, अतः ये जो है पॉजिटिव प्लेट टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ये जो है कि पॉजिटिव प्लेट, इसमें एक मिनट, दस द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉजिटिव रेज इन डायरेक्शन अपोजिट कैथोड रेज, यानी ये यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, दस द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉजिटिव रेज इन डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेज, यानी जो इनका डिफ्लेक्शन है वो कैथोड रेज की जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। पांचवा पॉइंट कहते हैं दीज रेज कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल इफेक्ट, यानी ये जो बता रहे हैं कि ये जो रेज है ये मैकेनिकल और केमिकल जो है इफेक्ट डालते हैं दोनों। छठवें पॉइंट बच्चों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है द रेशियो ऑफ चार्ज ई टू मास m, यानी E और m का जो रेशियो है E/m फॉर द पार्टिकल इन द पॉजिटिव रेस, यानी पॉजिटिव पार्टिकल के रेस के लिए जो इसकी वैल्यू है ये कह रहा है नॉट द सेम फॉर ऑल गैसेस, यानी सभी गैसों के लिए ये जो है कि सेम नहीं आता, इसलिए मैंने कहा था E/m का वैल्यू जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हैं, उनको आप लिख लें, ठीक है। हाँ बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि जो है आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ आपने प्रोटॉन देखा और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखा। प्रॉपर्टीज़ ही परीक्षा में लिखने के लिए आता है, एग्जाम में कि हमको ये प्रॉपर्टीज लिखना होता है और इसके बारे में बताना होता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं तीसरे जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसका नाम है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए बच्चों देखिए क्या किया गया कि बेरिलियम तत्वों पर बेरिलियम एलिमेंट लिया गया 4Be9 और इसमें अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गया, यानी उस पर बौछार किया गया या उस पर जो है ये स्ट्रीम इसका छोड़ा गया, यानी 2He4, इसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल क्योंकि ये हीलियम का नाभिक। तो बच्चों फिर क्या था कि इससे जो है 6C12 और 0N1, तो बच्चों ये जो पार्टिकल निकला इसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। यानी इसकी खोज के लिए क्या किया, बेरिलियम एलिमेंट पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गया, जिससे हमें कुछ इस प्रकार की किरणें मिली जिसे हम लोग न्यूट्रॉन कह रहे हैं। और इस न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज यानी इस पर कैसा चार्ज है इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया कि जो अल्फा पार्टिकल यानी इससे रेज जो निकल रही थी तो यहाँ पर उन्होंने जो है ये फील्ड लगाया, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो यह किरणें जो हैं सीधी निकल गई बच्चों, कहीं पर भी मुड़ती नहीं है या किसी भी डायरेक्शन, ना इधर ना उधर। तो इससे ये पता चला कि प्लेट लगाने पर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती है, ना प्लस प्लेट की ओर ना माइनस प्लेट की ओर, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है और इसको न्यूट्रल कहा गया, इसे उदासीन कहा गया। और ये भी बताया गया कि ये भी एक एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो बच्चों इस तरीके से इसमें कोई और विशेष बात नहीं है, इस पर बम्बार्डमेंट करके न्यूट्रॉन की खोज की गई थी और इसको हम लोग न्यूट्रॉन कह रहे हैं, न्यूट्रॉन कह रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों इसकी भी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता और ये जो है कि इनका द्रव्यमान लगभग जो है कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस तरीके से कुछ और भी इनके पॉइंट्स हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने तीन पार्टिकल जो मूल पार्टिकल थे फंडामेंटल, इनके बारे में देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बच्चों इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की, कि किस तरीके से न्यूक्लियस की खोज की गई। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।